नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन वाली बहुत प्यारी सी क्लास। साथियों, यदि आप चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम क्लियर करना, आप भी चाहते हैं 2025 को नौकरी वाला साल बनाना, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैथ्स का वेटेज रहेगा 120 में से 25%। तैयारी करिएगा 25 में से 25 नंबर पूरे लाने की, 25 में से 25 पूरे क्वेश्चन करने की। तो इसको लेकर के आज अपनी पहली क्लास शुरू हो चुकी है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार के साथ आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार सभी साथी सेशन को जम करके कर देना शेयर, जम करके कर देना लाइक, और बाबा रे बाबा, मैथ्स का नंबर नहीं कटने देगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। तो आज हम लोग हमारे सिलेबस के अनुसार हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्यारा सा टॉपिक है, इस टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरे प्यारे भाइयों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक की थ्योरी। अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नोट्स बनाना, पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, यही टाइम रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, तब तक यही टाइम रहेगा। तो पहले आपको कवर करनी होगी थ्योरी, उसके बाद में आपको कवर करने होंगे एमसीक्यूज, और याद रखना उसके बाद कवर करने हैं अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यूज। याद रखना, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पशु परीक्षक का एग्जाम आप देकर के आए होंगे, वहां पर भी 25 के 25 क्वेश्चन का वेटेज था। तो हम लोग तैयारी करेंगे 25 में से 25 की। तो एक बार सभी साथी मुझे जल्दी से जल्दी थम्स अप के माध्यम से बता दीजिए कि क्या हम लोग थ्योरी कवर करना चाहिए इस क्लास में। थ्योरी कवर करना चाहिए तो मुझे एक बार यस लिख करके शेयर कीजिएगा। और हम हमारे सेशन को शेयर कर रहे हैं, हमारे सेशन को शुरू कर रहे हैं, एक बार आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक भी कर दीजिएगा। साथियों, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हो घर बैठे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आज ही डाउनलोड करना लक्ष्य क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन और देना अपने सपनों को एक नई उड़ान। और याद रखिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 6376491126 पर। और हम आज के सेशन को शुरू करने ही जा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, आपके थम्स अप मेरे पास आ गए हैं, बहुत अच्छा, शानदार है। सहदेव, कोमल, खुशी बाई, गुड इवनिंग, कई बात करो बेटा, आनंद, प्रजापत, सुरेश, क्या बात है यार, मजा आ गया ना, शानदार, जबरदस्त। मैं सोच रहा हूं कि यार ये लाइव सेशन वाला जो सिस्टम है ना, लाइव सेशन वाला, ये 500 विद्यार्थी पहुंच जाए तो मैं चालू कर दूं पढ़ाना। पर वो 500 कब पहुंचेंगे? जब तुम शेयर करोगे। तो याद रखो, हम लोग कर रहे हैं शुरू। सबसे पहली बात, जय श्री गणेशाय नमः। और हमारे टॉपिक का नाम हमने लिख दिया एलसीएम और एचसीएफ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये याद रखना, मिशन 25 में से 25 क्वेश्चन। और याद रखना 2025 में नौकरी भी, 25 में से 25 क्वेश्चन और 2025 नौकरी वाला भी मिशन 25 हमारा स्टार्ट हो चुका है आज का। और याद रखना, पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, फ्री करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करूंगा ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के बीच। पूरी मैथ्स कवर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अकेले मैथ्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, अकेले मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें और सब्जेक्ट भी कवर करने। ठीक थोड़ी देर पहले हिंदी की क्लास भी चल रही थी, हिंदी का वेटेज 30 क्वेश्चन का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब सुनो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं एलसीएम का मतलब क्या होता है। और याद रखना, नोट्स बनाना चालू कर देना भाई, डेली क्लास में भी जुड़ जाना, नोट्स बनाना चालू कर देना। एलसीएम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों लघुत्तम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। और इसको लोग शॉर्ट में लसप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लसप बोलते हैं। और इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं?
इसे हम लोग कह सकते हैं लिस्ट और कॉमन और मल्टीपल, है ना, MULTIPUL, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर मेरी बात? डन डनाडन। पूरा पढ़ना यार, है ना, मजा तब आएगा जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन एक भी पर्सन बाहर से नहीं मिलेगा आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, टोटल चीजें यहीं आएगी। और असली मजा कब आएगा? असली मजा तब आएगा जब एग्जाम में तुम एक भी पर्सन गलत नहीं करके आओगे। कमेंट करो भैया बंद, कमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, पढ़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब याद रखना, बिल्कुल जीरो लेवल से, इससे ज्यादा जीरो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, जिनको मैथ नहीं आती भाई उनको मैं सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं मैथ सिखाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहां एक बात आती है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या, याद रखना, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें, याद रखना, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, दी गई सभी संख्याओं का, याद रखना, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, का पूरा पूरा भाग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। वह एलसीएम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी प्यारी सी बात थी, मेरी बात को समझो। आप एक बात कीवर्ड पकड़ लो, याद रखना, नाम आ जाए छोटी से छोटी संख्या। अगर कोई भी पर्सन आपके सामने हो, ठीक है ना, उस पर्सन में नाम अगर यह आ जाए ना कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो मेरे प्यारे भाइयों, तुम लोगों को एलसीएम लेना है। क्या नाम बोला मैंने? वह छोटी से छोटी संख्या नाम आ जाए ना, तो आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बात यह है कि सर एलसीएम लेते कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रश्न आता है कि 10, 12 और 15, 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा पहला क्वेश्चन है। क्या 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? कोशिश करना, पूरी ध्यान से समझना। देखो बेटा, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं ना, तो एलसीएम कैसे निकलता है याद रखो। मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 15। 10, 12, 15 मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले भाग देना है 2 का, ठीक है। 2 का भाग 10 में चला जाएगा 5 बार, और 2 का भाग 12 में चला जाएगा 6 बार। 2 का भाग 15 में जाता नहीं है, तो ऐसा का ऐसा लिख दो। उसके बाद 2 का भाग 5 में जाता नहीं है, इधर 3 में 2 में 6 में चला गया 3 बार, इधर 15 का 15। अब हम बात करते हैं 3 का भाग। 5 का मतलब 5 का 5 हो जाएगा, 3 का भाग 1 बार चला जाएगा, 3 का भाग 5 बार चला जाएगा। अब आता है 5, 5 का भाग 1 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा। और जब आप ऐसा कर दोगे तो यहां पर देखो क्या आया, यहां पर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मतलब तुम ध्यान से समझना इस बात को, याद रखो 2 गुणा 2 होता है 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 होता है 60, और ये आप लोगों के सामने एलसीएम आ गया 60। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? और मैं कहूं भाई जी गणित की बना देंगे चिल गाड़ी, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और नोट्स बना लेना साथ के साथ, मैं पहले ही बता रहा हूं, नोट्स साथ के साथ बना लेना, ठीक है ना। सर आपके नोट्स से आएंगे ना क्वेश्चन, बुक भी लेनी पड़ेगी। देखो बेटा, जो अपन नोट्स पढ़ रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो अब प्रैक्टिस के लिए तो बुक चाहिएगी। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिएगी, लेकिन जो मैं क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहा हूं ना, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात को बड़े प्यार से समझो।
पहला नाम आता है कि याद रखना, कहीं पर भी तुम्हें दिखे कि दो लगातार, ध्यान से समझो, दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। यह ध्यान रखना कि बेटा दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम। अब मेरी बात को समझो बेटा, दो लगातार आने वाली संख्या, जैसे मान लो मैंने बताया आपको 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालोगे, है ना। और भैया एक बात याद रखना, मेरे भरोसे छोड़ देना 25 क्वेश्चन मेरे भरोसे छोड़ना। जिस दिन एग्जाम देकर के आओगे ना, वादा है तुम्हारे भाई का, मायूस नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। तो 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हो, तो तुम एक बात याद रखो, 5 यहां लिखो, 6 यहां लिखो और तरीका लगा दो। 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 6 में 3 बार। अब बात रही 3 का भाग 5 का और 1। अब बेटा बात रही 5 की, 1 और 1। देखो 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30। यह आ गया आपके सामने 30। अब मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। हाँ, एक कह रहा है गुरुजी 4th ग्रेड में भर्ती में 120 में से बेटा 100 प्लस तो करने ही पड़ेंगे, बिना 100 के तो मजा ही नहीं आएगा। अब मेरी बात को सुनो, तुम्हें कोई बोले कि मान साहब 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो हमने कहा सर, दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम गुणनफल की तरह निकलेगा। तुम एक बात हमेशा ही याद रख लो, दो संख्याओं का एलसीएम तब निकलेगा जब दो लगातार आने वाली संख्याओं को गुणा करोगे। जब तक गुणा नहीं करोगे तब तक नहीं निकलेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। जैसे मैं आपको यह बोलूं कि बेटा बताना मुझे 8 व 9 का एलसीएम क्या होगा, है ना। जल्दी से आंसर बता देना। मैं बोलूं आपसे 6 व 7 का एलसीएम क्या होगा। मैं आपसे बोलूं 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा। और मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे भाइयों 15 का, 20 का, 30 का और 40 का एलसीएम क्या होगा, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा, ये मुझे कमेंट के माध्यम से जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। और याद रखना, जो मेरे प्यारे साथी नोट्स बना रहे हैं ना भाई, नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और सच बता रहा हूं, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ गई है। इस 50,000 से अधिक पदों वाली भर्ती में अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो भाई गणित को नहीं छोड़ना है, यह ध्यान रखना। और जिसको गणित नहीं आती उसको तो बाबा की कृपा से गणित सिखा भी दूंगा, गणित में प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, मेरी बात समझना, ठीक है ना। और यह भी ध्यान रखना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई छोटी नौकरी नहीं है। डब्बा राजस्थान पुलिस है ना, वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, समझ गया नहीं। या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, या भर्ती को नाम है ना कि पद को नाम। यू मत समझियो कि चपड़ासी है, ना 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 भाई जी ना। जो ऑफिसर माई ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर करके रखे नहीं, ठप्पा लगान के रखे, वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होवे। टेंशन नहीं लेनी, मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी बना देगा। अबे फूलचंद टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो भी चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरेंगे। चलो जल्दी आंसर दे दो रे, जल्दी आंसर दे दो, है ना। अब मेरी बात को सुनो भाई जी, मेरी बात सुनना। यहां दो लगातार संख्या आ गई। अरे बाबा रे बाबा, मैं कहूं देखो दो लगातार संख्या आ गई, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 गुणा 9 बराबर 72 उत्तर दे देना। यहां पर ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। 6 गुणा 7 बराबर 42 उत्तर दे देना। पर यहां ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अटे दिमाग कौन लगानू डब्बा, अटे बात अलग है, एप्लीकेशन पर भी चालू हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। इतनी टेंशन कौन लेता है भाई, है ना। और देखो अभी तक मैंने देखा है कि तुमने सबने लाइक नहीं करा। जो लाइक और शेयर नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा, सही बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो,
4 5 6 का एलसीएम कैसे निकालोगे? तुम है ना गुणा करोगे ना, 4 गुणा 5 गुणा 6, तो ये क्या आएगा? 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 6 120। ना डबा ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, ये देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2 लगातार आने वाली, और कई होगो अटे 3 लगातार संख्या आगी 3, तो गलत बात है भाई जी, गलत बात है। 4 गुणा 5 20 गुणा 6 120 कभी नहीं हुए, उत्तर बताई दो, ठीक है ना। श्रेय विभाग, बेटा विभाग तो नौकरी लगने के बाद चुनेंगे, भी तो भर्ती आई है, एक बार नौकरी लगन रो जुगाड़ तो बनाई दियो, है नहीं। तो सुनो, अटे कहीं करो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, और ईरो ले लो एलसीएम। सबाऊ पहली 2 रो भाग दे दो, 2 को भाग 4 रे महीने 2 बार, 2 को भाग 5 में जावे नहीं, तो 5 रो 5 लिखो, 2 को भाग 6 रे महीने दे दो 3 बार, ओजू दो, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 5 में जावे नहीं, 3 रे महीने जावे नहीं, अब भाग जावे 3 रो, 1 5 1, उसके बाद में 5 को भाग 1 1 1, ये ध्यान रखना। चलो बहुत अच्छी बात, और ये भी ध्यान रखना, संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है, उसका टेस्ट होएगा मोबाइल एप्लीकेशन पर, ध्यान रखना। ऐप के ऊपर टेस्ट होगा, और ऐप टेस्ट में वही प्रश्न आएंगे जो अधीनस्थ बोर्ड में आ चुके हैं। कैसे देना है टेस्ट वो मैं बता दूंगा, टॉपिक अच्छे से पढ़ना। संडे वाले टेस्ट में जिसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे उनको मैं मेरी तरफ से इसकी जो चतुर श्रेणी कर्मचारी की एक बहुत प्यारी सी बुक में उनको फ्री देने वाला हूं, जो टॉप पर आएगा उसको, और टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। अब सुनो मेरी बात, क्या करना है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60 है। अरे बावड़ो डब्बो अट्टे एलसीएम 60 होवे और 120 नहीं होवे। गलती नहीं करनी बाबा, दिल गलती कर बैठा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये होता है 15 20 30 40 का एलसीएम है, तो मैं ये भी बता देता हूं कि 15 20 30 40 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से रखना। 15 20 30 40, इसका हमें क्या चाहिए भैया, इसका हमें एलसीएम चाहिए, ठीक है। और याद रखना रे, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, जैसे आज थ्योरी चल रही है, आज थ्योरी चल रही है, कल क्वेश्चन आएंगे, परसों भी क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। चलो मेरी बात को सुनो सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं वो भी सुनो आप। हम इसका ले लेते हैं सीधा एलसीएम। अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालना है, तो मेरी बात को समझना। ये क्या कह रहा है, सबहू पहली 2 को भाग दो, है नी। सबहू पहली 2 को भाग 15 में जावे कोनी, 20 में 2 का भाग 10 बार, इसमें 30 का 15 बार और 40 का 20 बार। उसके बाद में फिर से 2 का भाग, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, इधर 5 इधर 15 इधर 10, उसके बाद में फिर 2 का भाग, 15 का 15 5 का 5 15 का 15 इधर 5, अब भाग दो डबा 3 को, 5 5 5 5, और अब दे दो फाइनली 5 1 1 1 1। 5 गुणा 2 10, ये लो 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों 120। और बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? अपने सेशन में 400 साथी जुड़ गए, इसके लिए मुझे एक बार जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी थम्स अप दे दो, ठीक है ना। हाँ, और याद रखना रे, अभी तक सबने लाइक नहीं करा, मैं कहूं भाई जी जो लाइक नहीं करेगा उसका ब्रेकअप करवा दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें याद है एलसीएम निकालना? क्या तुम्हें एलसीएम निकालना आ गया? अगर तुम्हें एलसीएम निकालना आ गया तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ देता हूं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सिखाया है केवल एलसीएम निकालना, अब आएगा एलसीएम निकालने का प्रश्न। बोलो क्लियर है ना?
और वो क्या गाना चलता है, क्या तुम्हें याद है ना भाई। यार मेरे को गाना वाना तो इतना आता नहीं है, पर हाँ मैं इतना बता दूं, मैं तुम्हें गणित सिखा दूंगा भाई, गणित सिखाने की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और अब चलो जी आगे, देखो प्रश्न कैसे आता है, मेरी बात को समझना। प्रश्न आता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का, जिसमें 10, 12, 15 10, 12, 15 का पूरा पूरा भाग जाए, का पूरा पूरा भाग जाए। बस इतना सा ध्यान रखो बच्चों। बोलो यहां तक क्लियर है का? कितना प्यारा क्वेश्चन है हमारा। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें एक काम करना है, ध्यान से समझना। यहां नाम आ गया छोटी से छोटी संख्या, और मैं को भाई जी जक्की पर जक्का परसन रे मायने ओ नाम आ जाए नी। ध्यान रखीजो, जक्का परसन रे मायने नाम आ जावे कहीं छोटी से छोटी संख्या। अरे डबो उसके बाद में तुम्हें लेना है केवल और केवल क्या लेना है, एलसीएम लेना है। पर हां अभी तक मैंने एचसीएफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अभी जो चल रहा है वो एलसीएम चल रहा है। अगले प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करके नया प्रश्न बना दूंगा, चील गाड़ी बना दूंगा गणित की, टेंशन मत लो। देखो तुम्हें क्या करना, 10 का 12 का 15 का लेना है एलसीएम। बताओ कैसे लोगे? कोई सोचेगा मार साहब वो तो मनावे, आगे बताओ ना डबा, पहली ओ सीखा। देखो सबसे पहले किसका भाग है ना, हाँ सबसे पहले किसका भाग, 2 का भाग जाएगा 5 बार, 6 बार, 15 15 की जगह होगा। फिर 2 का भाग 5 बार, 3 बार, 15 15 की जगह ही होगा। उसके बाद में 3 का भाग 5 बार, 1 बार, 5 बार। उसके बाद 5 का भाग 1 बार, 1 बार, 1 बार। और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो सजनों, 2 गुणा 2 होता है कितना, 4 होता है। 4 गुणा 3 होता है कितना सजनों, 12 होता है। 12 गुणा 5 कितना होता है, 60। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 होता है 60। अब मेरी बात सुनो, कहीं यहाँ के दिमाग में एक बात और चाल है कि मान साहब एक बात बताओ, मारे सुसली की चाय ढुड़ गई, अरे बावड़ा डब्बा वो कहीं करियो रे, है ना। सुनो मेरी बात है, कई भैया के एक दिमाग में बात चाले कि सर ये छोटी से छोटी संख्या थी, और यहां आपने छोटी से छोटी संख्या के चक्कर में 60 लिख दिया। अरे एलसीएम निकाल रहे थे किसका, एलसीएम निकाल रहे थे 10 का 12 का 15 का। 10 12 15 का तो एलसीएम निकाल रहे हो, है ना, और तुम बता रहे हो 60 है, और ये भी बोल रहे हो छोटी से छोटी संख्या। मैं कहूं हमारी बात सुनो, सबसे छोटा नंबर 60 ही है। फिर से समझना, सबसे छोटा नंबर 60 है, 60 है, जिसका अंदर 60 के अंदर 10 का भाग भी जाता है, 60 के अंदर 12 का भाग भी जाता है, और 15 का भाग भी जाता है। तीनों का भाग जाता है, वो 60 है। ये ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात? मैं अगले प्रश्न में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, आप देखना, हल्का सा चेंज कर रहा हूं, फिर देखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरा प्रश्न है, आप साथ के साथ प्रश्न लिखते जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, और कमेंट वाले भाई साहब कमेंट बंद कर दो, है ना, ठीक है ना। कमेंट फालतू कमेंट मत करियो, ठीक है नहीं। हाँ हमारी टेक्निकल टीम खतरनाक है, बंद कर देगी, ठीक है। हाँ वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 10 12 का भाग देने
पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहे, 5 शेष रहे। बोलो तारारारा। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना? कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। पिछले प्रश्न में हल्का सा चेंज कर दिया, इस बार नया प्रश्न आ गया। मैं सोच रहा था ना भैया, लाइक 500 हो जाएंगे क्या? तुम अगर एक बार कर दो तो हो जाएंगे, एक बार करके तो देखो ना, लाइक तो करके देखो भाई। आज तुम्हारा सफर शुरू हुआ है ना, तुम्हारे सफर को मंजिल तक पहुंचाऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो मेरे भाई एक बार लाइक तो करो, शेयर तो करो। मैं कहूं भाई जी चिल गाड़ी बना देगा। इधर सुनो, ये क्या बोलता है? ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम लेना है और बातें बाद में करनी है। पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये सेकंड टाइप है हमारा, है ना? और हां ये भी ध्यान रखना, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, टाइप वाइज भी, टॉपिक वाइज ही नहीं, टाइप वाइज भी करवाऊंगा। और हां पूरी थ्योरी, पूरे एमसीक्यूज, और जब तक एग्जाम नहीं तब तक ये रेलगाड़ी यूं ही बढ़ती रहेगी। सुनो, 8 का, 10 का और 12 का एलसीएम निकाल लो। चलो हम निकालते हैं 8 का, 10 का, 12 का एलसीएम। बेटा 2 का भाग दे दो 4 बार, 2 का भाग दे दो 5 बार, 2 का भाग दे दो 6 बार, उसके बाद में एक बार और 2 का भाग दे दो 2 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 3 बार, फिर 2 का भाग और 2। अब नहीं जाएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। अब भाग दो 3 का, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब भाग जाएगा 5 का, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब बताओ क्या करना है? हमें पता लगा, क्या तुम्हें याद है 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 5 120। बेटा एलसीएम हो जाएगा 120। मेरे कई भाई लोग, कई प्यारे साथी इसका जो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, वो 60 निकाल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या 60 के अंदर 8 का भाग जाता है? अरे 60 के अंदर 10 का जाता है, 60 के अंदर 12 का जाता है, पर 8 का नहीं जाता। एक बार सभी साथी जम के शेयर कर दोगे ना, सब साथी जमकर शेयर कर दोगे ना, 500 पार लाइव सेशन वाले साथी 500 पार हो जाएंगे, ठीक है ना? और हां डेली 7 बजे जुड़ जाना भाई। अब सुनो, एलसीएम 120 हो गया। अगर ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये इतना सा नाम पढ़ते ही हमारे दिल के अंदर एक आवाज आनी चाहिए कि मार साहब अगर नाम छोटी से छोटी संख्या आ गया ना, तो मार साहब एलसीएम तो लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? 8 का, 10 का, 12 का। मान साहब एलसीएम लेना पड़ेगा 8, 10 और 12 का। पर इसने बोला कि 5 शेषफल बचना चाहिए। 5 शेषफल कैसे बचना चाहिए? 8 का भाग द्योनी तो भी 5 बचे, 10 रो भाग देओनी तो भी 5 बचे, और 12 को भाग देओनी तो भी 5 बचे। अब सारी बात ढंग से सुनो, क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर समान शेषफल चाहिए ना, क्या चाहिए? समान शेषफल चाहिए, एक जैसा शेषफल चाहिए, तब तुम्हें क्या करना है? समान शेषफल चाहिए ना, तो मेरे प्यारे भाइयों छोटी सी बात दिमाग में रख लेना, 5 जो शेषफल आया है 120 में 5 जोड़ देना, 125 आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे साथियों, यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है ना सर? दिल में तो नागिन बैठी है, किसी के याद ना आने देती है। बेटा याद आनी भी नहीं चाहिए। अगर सरकारी नौकरी याद आनी चाहिए, बार बार एक ही चीज याद आनी चाहिए, वह है सरकारी नौकरी। हमारा भाइयों, तुम लोग जो लाइव सेशन देख रहे हो ना, इस लाइव सेशन में बहुत सी बहनें भी है, बहुत से प्यारे साथी भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भर्ती आने के बाद उम्मीद जगी है, जिनके लाइफ का आखिरी एग्जाम हो सकता है। मेरे हिसाब से उनके लिए इस भर्ती से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। दम लगा के पढ़ो, भयंकर तरीके से पढ़ो, और ये वादा है लक्ष्य परिवार की तरफ से मेरा कि गणित में प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई? तुम्हारा यस आ गया? ठीक है, क्या बात है, शानदार। अरे सुनो रे, अब अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग देने पर 5, 7, 10 शेषफल रहे, 5, 7, 10 शेषफल रहे। अब मुझे एक बात बताओ यार, पिछले प्रश्न में बात अलग थी, ठीक है ना? पिछले प्रश्न में बात अलग थी, इस प्रश्न में बात अलग है। पिछले प्रश्न में क्या बोला था? समान शेषफल बोला था, इस बार शेषफल अलग है बेटा, ध्यान रखना, ये बात आप माइंड में रख लेना, इस बार शेषफल अलग होगा। पिछले में समान था तो आप क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे कि अगर अलग अलग शेषफल चाहिए, है ना, अलग अलग शेषफल अगर चाहिए तो मेरे प्यारे भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा? अगर अलग अलग शेषफल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अब मैं बताएगा आपको बेटा, पटवार, अरे बेटा पटवार, देखो रीजनिंग की क्लास, अगर तुम लोग जेल प्रेरी का एग्जाम भी देना चाह रहे हो ना, एक बार वो सभी साथी मुझे यस लिख के शेयर करो यार, जो जेल प्रेरी का एग्जाम भी देंगे, ठीक है ना? हाँ, जो जेल प्रेरी का एग्जाम भी देंगे, बीएसटीसी पीटीडी का एग्जाम भी देंगे, पटवार का एग्जाम भी देंगे, भाई उनके लिए रीजनिंग की क्लास 9 बजे है, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर, चतुश्रेणी क्लास बेटा ऐप के अंदर चालू हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? कई ऐसे बैच हैं जिनमें मेरा कोर्स खत्म होने वाला है ना, उसके बाद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। अलग अलग शेषफल चाहिए भाई, तो एक काम करो, ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या, चलो इसका काम करो। पहले तो सबसे पहले बात करो छोटी से छोटी संख्या का। चलो छोटी से छोटी संख्या नाम लिया ना, तो तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा 10, 12, 15 का। चलो 10, 12, 15 का एलसीएम लेते हैं। अरे तैयार हो जाना, रात को रीजनिंग चल रही है 9 बजे, आज ही चालू हो जाएगी, ठीक है? तो चलो दी, ठीक है। अब देखो 10 का, 12 का, 15 का तुम्हें लेना है एलसीएम। सबसे पहले 2 का भाग 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 15 तो 15 ही रहेगा। फिर 2 का भाग 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15 15 ही रहेगा। उसके बाद में 3 का भाग 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उसके बाद में 5 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 गुणा 2 4 आएगा, 4 गुणा 3 12 आएगा, 12 गुणा 5 60 आएगा, 12 गुणा 5 कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है? अरे सुनो, तुम्हें एलसीएम तो 60 लेना है, बोलो एलसीएम वाली बात तो हो गई, एलसीएम तक तो हमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। वाह नाइस, 500 साथियों से बड़े हो गए, 500 से ज्यादा। अब मेरी बात सुनो, अगर 5 जोड़ दें, मेरी बात समझना तुम ध्यान से, अगर 5 जोड़ दें तो 65 हो जाएगा। 65 के अंदर 10 का भाग देंगे तब तो 5 बचेगा, पर मारा भाइयों 65 में 12 का भाग देंगे तो भी 5 ही बचेगा, 15 का भाग देंगे तो भी 5 ही बचेगा। अरे ये तो एलसीएम आया बाबू, एलसीएम है ना, ये तो एलसीएम है। अब हमें अलग अलग शेषफल चाहिए, तो मेरी बात समझना, कैसे चाहिए वो ध्यान रखना। लाइक वाली संख्या 1000 पहुंचानी है, ध्यान रखना। आज वादा किया मैंने किसी से, ऐसे इंसान से जिसने मुझे चैलेंज करके कहा था कि आज आप क्लास चालू करो, भले कल तो 1000 लाइक हो जाएंगे पर आज 1000 लाइक नहीं होंगे। मैं उनको कह के आया हूं कि बावड़ो, मुझे मेरे प्यारे दोस्तों पे, प्यारे भाइयों पे, प्यारे लाडलों पे भरोसा है, लाइक वाली संख्या 1000 करके आएंगे, आज ध्यान रखना, है ना? तो देखो, तुम्हें 10 का भाग देना, 12 का भाग देना, 15 का भाग देना। जब 10 का भाग दोगे तो बेटा 5 बचना चाहिए, और जब 12 का भाग दोगे तो बेटा 7 बचना चाहिए, और जब 15 का भाग दोगे तो बेटा 10 बचना चाहिए। ये बात आपकी होनी चाहिए, इतनी सी बात आपकी होनी चाहिए। अब मेरी बात को सुनो, बड़े प्यार से सुनो, इतना खतरनाक तरीके से सुनो। मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी बना दो, बोले टेंशन मत लो। अब मेरी बात को समझना, इधर की बात यह है कि 10, 12, 15 का भाग दोगे तो 5, 7, 10 बचेगा, है ना? अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आग्रह है? 10 का भाग दोगे 5 बचना चाहिए, है ना?
12 का भाग है तो 7 बचना चाहिए, 15 का भाग है तो 10 बचना चाहिए। अरे तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया कि नहीं किया? अनिल कुमार UDR, ध्यान रखना, ANIL अनिल KUMAR कुमार UDR, फॉलो नहीं किया तो कर लेना भाई जी, नहीं रात को सपने में आके डराऊंगा। अब सुनो बेटा, इनका डिफरेंस है 5 का। कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। क्लियर? अब बेटा याद रखना, 60 में से घटा देना 5। 60 में से कितना घटाओगे? 5 घटाओगे, और 60 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 55 बचेगा। और ये हमारा उत्तर है। एक बालक कह रहा है गुरुजी आपको सर्दी नहीं लग रही का? मैं कहूं भाई जी सर्दी को जुगाड़ है, तुम भी राखो सर्दी को जुगाड़। मेरे पास मेरा खुद का सर्दी का जुगाड़ है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का सर्दी का जुगाड़ है ना, तो बेटा टेंशन मत लेना, तुम्हें भी सर्दी नहीं लगेगी। मैं कहूं भाई जी पसीना आ रही है। अब सुनो, 5 ये अंतर था, ये बेटा अंतर था यहां, और ये जो अंतर था ना, ये अंतर कितने का था? इनका अंतर 5 का, इनका 5 का, इनका 5 का, इनका अंतर था 5 का। मैंने 5 कम कर दिया है ना, मैंने 5 कम कर दिया है, 55 आ गया है। अब तुम भाग लेके देख लो, है ना, अब तुम भाग लेके देखो आराम से, तुम्हें हर चीज का पता लग जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो यार। ये दूसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ है ना, तो आप जल्दी थम्स अप करो। और अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको देना है। चलो मैं पूछेगा आपको अगला क्वेश्चन, है ना, याद रखना, वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 6, 8, 10 शेष फल रहे, है ना। बताओ रे, इसका आंसर दे दो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 6, 8, 10 शेषफल रहे। मैं सोच रहा है कि आंसर जल्दी दे दो, है ना। मैं ये सोच रहा है कि तुम कितनी देर में आंसर देते हो। स्टार्ट, 1, 2, 3 गो। जल्दी आंसर कीजिएगा, है ना। थम्स अप मत दो बेटा, थम्स अप मत दो, जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, मेरी बात को सुनो। इसने क्या बोला बबुआ? इसने बोला बबुआ छोटी से छोटी संख्या। अरे छोटी से छोटी संख्या का मतलब लेना है भैया LCM। ज्यादा बात नहीं करनी, केवल और केवल क्या लेना? LCM लेना। चलो ठीक है, LCM लेना बेटा किसका? LCM लेना 8 का, 10 का, 12 का। LCM लेना 8 का, 10 का, 12 का। आप कहो तो हम बिना कहे LCM ले लेते हैं। इसका जो LCM आएगा ना, वो आएगा बेटा जी 120, है ना। लख 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा 120 यहां पर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? LCM 120 आएगा। क्लियर? अब सुनो क्या करना है। 120 LCM तो आ गया। अब मेरी बात सुनो, 8 का, 10 का, 12 का भाग देने पर, 8, 10, 12 का भाग देने पर 6 बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, 10 बचना चाहिए। कितना रे? 6, 8 और 10 बचना चाहिए। बोलो तारारा, डिफरेंस कितने का है? हमने कहा मार साहब डिफरेंस की बात करो नी, जद तो डिफरेंस तो 2 का है। 8 से 6 भी 2 कम हुआ, ये भी 2 कम हुआ, ये भी 2 कम हुआ, तो डबो तुम 120 में से 2 कम करके 1, 1, 8। हमारा उत्तर बता दो। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? मुझे पता है कि आपको किसी भी प्यारे भाई को, किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी हिसाब से अपने क्वेश्चन के आंसर देते रहना, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कोशिश आप लोग करते रहो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में बढ़ लेते हैं। क्या शानदार तरीके से, क्या जबरदस्त मजेदार जिंदाबाद तरीके से। पर हां, अभी तक लाइक वाली संख्या 1000 नहीं हुई है यार, ये गलत बात है। मतलब 1000 हो जाता तो मजा आ जाता, अभी तो 650 हुआ है ना। पर कोई बात नहीं। अब सुनो एक प्रश्न अगला,
थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं। पहले प्रश्न में क्या था याद रखना, मैं फिर से बता देता हूं। पहले प्रश्न में क्या था कि तुम्हें चाहिए समान शेषफल। तुम्हें क्या चाहिए? समान शेषफल, शेषफल चाहिए। और समान शेषफल चाहिए तो हमें क्या करना था भैया? हमें जोड़ना था। और अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए अलग अलग शेषफल। क्या चाहिए तुम्हें? अलग अलग शेषफल चाहिए। तो अलग अलग शेषफल के लिए क्या किया तुमने? अंतर को घटा दिया, है ना। हटा 7 की घटा, इसको छोड़, अगले को सेट कर भाई, है ना। तो ये ध्यान रखो, समान शेषफल के लिए जोड़ना, अलग अलग शेषफल के लिए घटाना। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है ना। हाँ बेटा देखो, 500 से 1000 लालच बुरी बला है। मैं भी कहूं भाई जी लालच बुरी बला है, पर कहीं करा मारा भाई लोग, मारा साथी, मारा दोस्त, मारे साथ है नहीं, तो आराम 1000 वालों मामलो सेट कर दी भाई जी। क्लियर है नहीं बात? चलो बहुत अच्छा। अब मैं अगले क्वेश्चन में चलूंगा। याद रखना, मेरा ध्यान से समझना। मेरा प्रश्न आता है, वह छोटी से छोटी, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का पूरा भाग जाए। बस इतना सा काम करना है ना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अरे एक नाम बदला है, नाम पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में हल्का सा नाम जो छोटी से छोटी संख्या आया वो तो कतई ठीक है, लेकिन यहां पर एक नया नाम और आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या। एक काम करो, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का नाम ही मत पढ़ो, बिना पूर्ण वर्ग संख्या का नाम, है ना। हां, बिना पूर्ण वर्ग संख्या का नाम पढ़े सटासट चलो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग चला जाए। मैं कहूं भाई जी मामलों सेट करो, इधर आ जाओ, देखो कैसे करना। अब आप बोलोगे मार्ट साहब आता है तो, अरे 10, 12, 15 का एलसीएम लेना है, 10, 12, 15 का एलसीएम लेना है। मैं कहूं भाई जी ले लो, पर पहले पढ़ो तो सही। 2 का भाग 2, 10 में 2 का भाग 5 बार, इधर 6 बार, इधर 15 बार। दोबारा 2 का भाग 2 तो 5 बार, 3 बार और 15 बार। अब देखो 3 का भाग 2, 3 का भाग 5 बार, 1 बार और 5 बार। अब देखो बेटा 5 का भाग 2, 1 बार, 1 बार, 1 बार। अब मेरी बात को सुनो और बड़े प्यार से सुनो, शानदार तरीके से सुनो, ठीक है। हां, अब क्या बात करनी है तुम्हें, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करना है सॉल्यूशन है। इसने बोला पूर्ण वर्ग, तो मेरी बात को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। क्या बोला मैंने? पूर्ण वर्ग बोला। बेटा याद रखना, पूर्ण वर्ग के अंदर बनता है जोड़ा, जोड़े को बोलते हैं पेयर, और जोड़ा बनता है 2 का। याद रखना, पूर्ण वर्ग में जोड़ा बनेगा 2 का। बावड़ो तुम्हें जोड़ा बनाना आता है क्या? अगर तुम्हें जोड़ा बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हें जोड़ा सिखाऊंगा, ठीक है ना। सर जी मैथ की बुक निकालो 4। हाँ बेटा बिल्कुल, 4th ग्रेड के लिए बुक आने वाली है, मैथ की भी आने वाली है, हिंदी की भी आने वाली है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें जोड़ा बनाना सिखाऊंगा। जैसे 3 गुणा 3 बराबर 9, बेटा 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 गुणा 6 बराबर 36, जैसे 5 गुणा 5 बराबर 25, जैसे 8 गुणा 8 बराबर 64, है ना। जैसे 7 गुणा 7 बराबर 49। ये सब के सब जो नंबर है ना, ये सब के सब नंबर
ये बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है। का है बबुआ? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये बात तो तुम समझ गए होंगे ना कि पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा बनाना है। अब देखो सर जी हमसे खुद का जोड़ा ना बने, गणित में क्या जोड़ा बना देंगे? बेटा याद रखना, न्यूटन के भाई टनाटन ने कहा था कि जब तक गणित का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक आपका खुद का जोड़ा नहीं बन गया। एक बार खुद का जोड़ा बन गया फिर वैसा गणित का जोड़ा कभी नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, पहले गणित का जोड़ा बनाना सीखो और गणित का जोड़ा बनाने के बाद में खुद का जोड़ा बनेगा, वरना जोड़ा नहीं बनेगा। ये मैंने नहीं कहा, न्यूटन की रफ कॉपी में लिखा था, न्यूटन के भाई टनाटन ने कहा था। अब सुनो, यहां देखो, तुम्हें जब जोड़ा बनाना है ना तो जोड़ा बनाते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि जोड़ा बनाना है ना तो बेटा जोड़ा बनाते टाइम मेन बात यह ध्यान रखना कि सेम कास्ट का बनेगा। जोड़ा अलग अलग अदर कास्ट वाला नहीं बनेगा। अदर कास्ट वाला जोड़ा है ना कई बार समस्या पैदा कर देता है, इसलिए जोड़ा तो बना लो, जोड़ा बनाने में समस्या नहीं है। और तुम्हें जोड़ा बनाना मैं सिखा भी दूंगा और तुम्हें तो जोड़ा बनाना मैं परफेक्ट जोड़ा बनाना सिखाऊंगा। पर तुम याद रखना सेम कास्ट का बनाना है। सेम कास्ट का मतलब क्या होता है? सेम कास्ट का मतलब है 2 गुना 2 का। अरे 2 का जोड़ा 2 से ही बनाना है, दूसरे से मत बना देना। ऐसे नहीं है कि इसका जोड़ा इससे बना दो और इसका इससे बना दो, भाई जब मामला गलत हो जाएगा। तो 2 गुना 2 हो गया 4। अब दूसरी चीज, जोड़ा बनाओ तो एक बात और याद रखना कि जोड़ा हमेशा सिंगल का बनाना। जो पहले से जोड़े वाला है ना, जो पहले से जोड़े वाला है उसका दोबारा जोड़ा मत बना देना। जोड़ा बनाना सिंगल वाले का बनाना, सिंगल वाले का जोड़ा बनाना। भाई साहब यहां 3 और 5 दोनों सिंगल है। और पहली चीज तो ये तुम्हें सिंगल की पहचान करनी आनी चाहिए, है ना। पहली बात तो ये कि तुम्हें सिंगल की पहचान करनी आनी चाहिए। कई कह गुरुजी सिंगल की पहचान कैसे करें? अरे बावड़ो सिंगल की पहचान देखते ही हो जाती है। या देखो कौन कौन सिंगल है। हमने कहा मार साहब 3 सिंगल है और 5 सिंगल है। दूसरी बात याद रखो, इसका जोड़ा यहां का यहीं सेट हो गया था, बाहर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ी। पर देखो 3 सिंगल है, इसका जोड़ा यहां सेट नहीं हो रहा। भाई साहब यहां जोड़ा सेट नहीं हो रहा तो कहीं और से करना पड़ेगा। कई सोचेंगे मार साहब है तो यूपी बिहार उलामा। अरे बावड़ा 3 यहां है, 3 बाहर से सेट करो। अरे ये सिंगल है, इसका मामला, इसका जुगाड़ बाहर से सेट करना पड़ेगा और इसका जुगाड़ भी बाहर से सेट करना पड़ेगा। हां इसका जुगाड़ तो पास का पास में बन गया, पर इनका जुगाड़ बाहर से सेट करना है। 3 गुना 3 तो आ जाएगा 9 और याद रखना 5 गुना 5 आ जाएगा 25। अब मेरी बात को सुनो, 4 गुना 25 तो हो गया 100 और 100 गुना 9 हो गया भाई जी 900। और ये हमारा उत्तर है। ईमानदारी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलो ना भाई साहब। 600 लाडले 600 साथी लाइव सेशन में जुड़ने वाले लगा दो जोर एक बार और शेयर का। अब मैं ना इस प्रश्न में बताऊंगा वह छोटी से छोटी, याद रखना वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या जिसमें 10, 12, 15 का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे पिछले प्रश्न में इसमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। यहां पर क्या नाम लिखा मैंने? पूर्ण घन संख्या लिखा। पिछली बार पूर्ण सर क्लासरूम में ही जोड़ा बन गया। हाँ उसका क्लासरूम में ही जोड़ा बन गया, 2 को बाहर से मामला सेट करना पड़ा, ठीक है नहीं। हाँ तो सुनो मेरी बात, ये पूर्ण घन संख्या की बात हो गई। पर एक बात बताऊं यार, मैंने कहा लाइक वाली संख्या है ना 1000 पार कर दो, पर डब्बो तुमने लाइक वाली संख्या 1000 पार करी नहीं है, ठीक है ना। हाँ जल्दी कर दो यार, है ना। अब मेरी बात को सुनो, पूर्ण घन बनाना है और देखो यहां पर नाम छोटी से छोटी संख्या आ गया और जैसे ही नाम छोटी से छोटी संख्या आया एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है 10 का, 12 का, 15 का। अगर आप इनका एलसीएम ले लेते हैं, एक बोलेगा मान साहब थोड़ा दिमाग खराब है, कहीं हर बार ही यही है,
हर बार यही है। एक है गुरुजी मोटिवेशनल बात बताओ, मैं कहूं बेटा मोटिवेशनल बात आए कि एक बार रिश्तेदारों के पास बैठ जाओ। रिश्तेदारों के तानों से बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में कुछ नहीं है, यह ध्यान रखना। पिताजी की फटी हुई बनियान, माताजी की टूटी हुई चप्पलें, रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए अनगिनत ताने, इनसे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ये तुम देख लेना। और जब भी घर जाओ तो पिताजी के पास बैठ करके 10 मिनट बात कर लेना कि जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे बड़ा और क्या ही मोटिवेशन हो सकता है। सुनो भाई, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम हैं गणित वाले। बताओ 2 का भाग 2 5 बार, 2 का भाग 6 बार, उसके बाद 15 का 15। 2 का भाग दिया 5 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग जाएगा ही नहीं। उसके बाद में 3 का भाग दिया 5 बार, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 5 बार। उसके बाद 5 का भाग दिया 1 बार, 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 1 बार। अब मेरी बात सुनना, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। कितना शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, सुनो तो सही। अब मेरी बात को तुम बड़े प्यार से समझो। यहां पर देखो पूर्ण घन बनाना है, और याद रखना मेरी बात को बड़े प्यार से, पूर्ण घन बनाना है ना तो बेटा पूर्ण घन अगर बनाना है ना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा जोड़ा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। और जोड़ा भी कितने का बनाना पड़ेगा? 3 का बनाना पड़ेगा। याद रखो ये 2 का जोड़ा तो यही सेट हो गया, एक बार से ले आओ। ये हो गया 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 3 का जोड़ा बन गया। ये तो 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और अब यहां भी 3 का जोड़ा बनाओ तो ये देखो यहां भी 3 का जोड़ा बना दिया। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। अब यहां भी 3 का जोड़ा बनाओ, 5 और 5, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। ये ध्यान रखो। तो बेटा 125 को गुणा किया 8 से तो 1000, 1000 को गुणा किया 27 से तो आ गया 27000, और ये हमारा उत्तर आ गया 27000। बोलो यहां तक क्लियर हो गया क्या? यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, हमने सबसे पहला प्रश्न पढ़ा कि भाग पूरा पूरा जाए, है ना? भाग पूरा पूरा जाए। आज की क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं जी। भाग पूरा पूरा जाए। दूसरा हमने पढ़ा कि समान शेषफल बचे। क्या बचे बेटा? समान शेषफल बचे। तीसरा हमने पढ़ा अलग अलग शेषफल बचे। क्या बचे बच्चों? अलग अलग शेषफल बचे। और चौथा हमने जो पढ़ा वो पूर्ण वर्ग का पढ़ा, है ना? और जो 5वें की तरफ हम लोग आ ही गए वो हमने पढ़ा पूर्ण घन का पढ़ा। बोलो बात क्लियर हो गई क्या बच्चों? छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों यहां तक क्लियर हो गया ना? ये 5 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। सर ये टॉपिक ना बेटा ना, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं ना तो टॉपिक आज खत्म हो सकता है, पर हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मैं तो ये भी चाहता हूं कि 850 तो लाइक हो गए, 175 तो बचे हैं बेटा, लाइक कर दो ना यार सब लोग, है ना? इस टॉपिक को इतना भयंकर पढ़ेंगे कि एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना बेटा। यहां पर एलसीएम लेना है और छोड़ देना है। यहां पर एलसीएम लेना है लेकिन जोड़ देना है जो तुम्हें शेषफल चाहिए। यहां एलसीएम लेना है पर आपको घटा देना है, और घटाना क्या है? अंतर घटाना है। पूर्ण वर्ग में बेटा याद रखना तुम्हें जोड़ा बनाना है पर 2-2 का बनाना है। पूर्ण घन में याद रखना बेटा जोड़ा बनाना है पर 3-3 का बनाना है। और मैं सभी साथियों से बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों आज की क्लास कैसी रही, सेशन खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में बताना, अभी नहीं, खत्म होने के बाद। आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? मिनिमम 3-3 4-4 लाइन का कमेंट करना है, और मुझे कम से कम 300 विद्यार्थियों के कमेंट चाहिए, और उन कमेंट को पढ़ने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि कल की क्लास लेकर आनी कि नहीं आनी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सुन लेना रीजनिंग की क्लास जेल प्रेरी, पटवार, बीएसटीसी, पीटीटी रात को 9 बजे इसी चैनल के ऊपर है। गणित के लिए कल मिलूंगा फिर।